अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अला मनी तबअल हुदा। तो मोहतरम सामईन नाज़रीन, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये ख़ास तौर से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, मतलब सबके लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये वीडियो हमारे रिश्तेदारों तक पहुँच जाए, क्योंकि आप लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ भी हैं कि इतना सख्त क्यों है या फिर हम इतनी सख्ती क्यों करते हैं, देवबंदी सुन्नी का इतना इख्तलाफ क्यों है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई इख्तलाफ है, ठीक है, दूर रखो ना, घर के रिश्ते क्यों ख़राब करना। तो हम बता दें अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, कि हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए है और हमारी नफ़रत भी अल्लाह के लिए है। तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि वहाबी या देवबंदियों से हमारा जो इख्तिलाफ़ है वो किस बुनियाद पे है। मैं आमतौर पे कहा करता हूँ ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। धुआं है मतलब आग है, अगरचे सिगरेट में आग लगी हुई है, धुआं ज़रूर आता है। तो अब इख्तिलाफ़ है तो किसी वजह से होगा। वजह क्या है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं गुस्सा ना करूँ, मैं बड़े ही प्यार से आपको समझाऊँ पूरी बात कि हमारा इख्तिलाफ़ क्या है। और जिनको देवबंदी कहते हैं, जिनकी असल है, जिनके बड़े बड़े अइम्मा गुज़रे हैं, जिनको ये बड़े बड़े इमाम मानते हैं, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर क्या गुल खिलाए हैं, उन्होंने क्या क्या बकवासात लिखी हैं, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पूरी कोशिश में वीडियो छोटी हो, ज़्यादा लंबी ना हो। अभी मैं सिर्फ आपको इनकी गुस्ताखियाँ दिखा रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा इख्तिलाफ़ क्यों है। देखिए, इससे दो चीज़ होगी। अव्वल चीज़ तो ये होगी कि शायद आज चीज़ों से आपकी आंखें खुलें। अगर आपके नसीब में तौबा होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौफीक दी, तो आप तौबा करके अहलुस सुन्ना व जमात, जो 14 सदियों से जो उम्मत का अकीदा रहा और आज भी जो 75 से 80% दुनिया के मुसलमान सुन्नी हैं, चाहे फ़िलिस्तीन के हों, मराकश के हों, दुनिया में कहीं भी यूरोप कंट्रीज़ में हों, सारे सुन्नी हैं, सारे सूफिया को मानने वाले, सारे सूफिया में से हैं और उनमें सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाने वाले, हुजूर का इल्म गैब मानने वाले, हुजूर को नूर और बशर मानने वाले लोग हैं। उनमें आप दाखिल हो जाएं। अगर ये ना हुआ तो कम से कम इससे ये तो होगा ना कि आप कल अब हम पर फतवे लगा पाएंगे और आप हम पे ये नहीं कह पाएंगे कि हम किसी सही से नहीं मिलते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हम किसी सही से क्यों नहीं मिलते। तो अब देखिए, खतरनाक जो अकायद हैं देवबंदियों के, वो क्या हैं। अब देखिए, ये बराहीन कातिया है, किसने लिखी है? खलील अहमद अम्बेठवी ने। और फतवा रशीदिया के अंदर भी ये बात मौजूद है। रशीद अहमद गंगोही साहब ये देवबंदियों के बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े मौलवी हैं। इनको ये कुतुब कहते हैं। जैसे हम सुन्नी लोग कहते हैं ना कि इंसान वली बनता है, फिर कुतुब, फिर अब्दाल, फिर गौसियत के मकाम पे पहुंचता है। ये कहते हैं ये कुतुब है, वली नहीं है, कुतुब है। क्या लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, फतवा रशीदिया के अंदर? तो ये है फतवा रशीदिया, जिल्द अव्वल है, वॉल्यूम फर्स्ट है। उसके अंदर क्या कहते हैं कि किस भी तहते कुदरत बारी ताला है, यानी झूठ बोलना ये अल्लाह ताला की कुदरत में शामिल है। अल्लाह झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं है। अब जरा आप इसका अंदाज़ा लगाइए, अगर हम ऐसे ही कहें कि जनाब आपके वालिद साहब अय्याशी कर सकते हैं मगर करते नहीं हैं, सही लगी ये बात? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में ऐसी बात कहना कि वो झूठ बोल सकता है मगर बोलता नहीं, इसका मतलब उसके अंदर माज़अल्लाह ऐब है और वह छुपाता है। ये बात किस कर दूर तलक जाएगी, जरा इसका अंदाज़ा करें। तो सदियों के अंदर किसी इमाम ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी वली ने कहीं ये बात लिखी हो तो मुझे कोई दिखा दे। ये सारी बात अपनी बनाई हुई गढ़ी हुई बातें हैं। अब ऐसी बातें जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में कही जाएंगे, फिर आप हमसे उम्मीद रखें कि जनाब हम उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात रखें। और आप कहेंगे रशीद अहमद गंगोही साहब तो हमारे इमाम हैं, देवबंदी तो हमारे इमाम हैं, और हम से अरे हाय कहाँ थे आप, आइए ना गले मिलते हैं। ना ना, ये तो नहीं होगा ना। हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए और नफ़रत भी अल्लाह के लिए। तो जो अल्लाह रसूल की बारगाह में बेअदब होगा, वो चाहे हमारा बाप ही क्यों ना हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे मैं बहुत कोशिश करूँगा कि मैं गुफ्तगू ज़रा कम करूँ, सिर्फ इबारात पढ़ते चला जाऊँ ताकि आपको ज़्यादा वक्त ना लगे। अब देखिए, ये किताब है तक़वियतुल ईमान। किसने लिखी है? इस्माइल देहलवी। ये वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान के अंदर वहाबिज़म की बुनियाद डाली। हिंदुस्तान का पहला वहाबी था जिसने किताबुत तौहीद, इब्न अब्दुल वहाब नजदी जो पहला वहाबी था, उसकी किताब का तर्जमा किया। तक़वियतुल ईमान के अंदर क्या लिखता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी एक दिन मर के मिट्टी में मिल जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। कहाँ लिखा है, कौन सी हदीस में है? कहीं नहीं। अपने मन से ये बहुत जाहिर कर रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और ये बात सरासर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ है। इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है और मिशकात में मौजूद है। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। और ये क्या कह रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर के मिट्टी में मिल गए, माज़ अल्लाह। और उसके आगे हुजूर ने क्या फरमाया, फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं, रिज़्क़ दिए जाते हैं। ये हदीसें नज़र किसी को नहीं आती हैं। और अब अगर हम इख्तलाफ करें, हम कहें नहीं हम वाबी से हमारा रिश्ता कोई नहीं है, हम तुमसे नफरत करते हो, तो क्यों नफरत करते हो? इसलिए करते हैं जनाब, और इसलिए करते हैं
कहाँ आप थे? अभी और आगे देखते हैं। यही इस्माइल देहलवी साहब हैं, ठीक है, इन्हीं किताब सिरात मुस्तकीम। इस्माइल देहलवी वो शख्स है जिसने वहाबिज़म की बुनियाद तो डाली, लेकिन देवबंदी जितने हैं, इमाम कहते हैं इनको, रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हालांकि है तो रहमतुल्लाह अलैह। अब जरा देखिए क्या कहता है, नमाज के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल आना ये बैल और गधे के ख्याल से आने से बदतर है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो ये नमाज आपको अदब के हिसाब से आएगा, तो फिर ये शिरक हो सकता है, शिरक का खतरा है। इसलिए आप बैल और गधे का ख्याल जहन के अंदर ला लीजिए, ज़िना का ख्याल आपके जहन में आ जाए बराबर, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब ऐसे लोगों से हम ताल्लुकात रखेंगे, और जो इनको अपना इमाम बनाए, जो कहे कि हम वहाबी, हम तो फलां, इनसे हमारा ताल्लुक हो सकता है? दुनिया का किसी को होगा, शायद दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं तने तनहा अकेला रहूंगा, मेरा ताल्लुक इनसे नहीं हो सकता, इनके मानने वालों से भी नहीं हो सकता। अब जरा आगे देखते हैं क्या कहते हैं। मुबश्शिरात दारुल उलूम किताब है देवबंद की, और जो दारुल उलूम देवबंद इन लोगों का है उसकी शान में उन्होंने किताबें लिखी। अब देखिए जरा अकल देखिए, जरा मत मारी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के इनके कोई बुजुर्ग रहे होंगे, फेकम फाक चलता रहता है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और हुजूर ने उर्दू में कलाम किया। तो ये पूछते हैं जनाब उनसे कि हुजूर आप तो अरबी हैं, आपको उर्दू कहाँ से आ गई? तो लिखता है कि नबी करीम ने फरमाया कि जब से मेरा ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद से हुआ मुझे उर्दू आ गई, माअज़ल्लाह। जरा गौर करें कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्दू बोल दिया, तो उसने सवाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपको उर्दू कहाँ से आ गई? और क्या नबी करीम ने जवाब दिया कि जब से मेरा ताल्लुक हुआ दारुल उलूम देवबंद से मुझे उर्दू आ गई। माअज़ल्लाह, उसकी कोई सुन्नी ख्वाब देखता वो कभी ना शक करता कि हुजूर को उर्दू किसे आ गई? बिल्कुल आ सकती है। मेरा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुख्तार हैं। अल्लाह फरमाता अर्रहमान अल्लमल कुरान, कुरान के अंदर तो तमाम चीज़ों का जिक्र आ चुका। जब अल्लाह ने अपने हमें कुरान सिखा दिया तो बच फिर क्या गया? इसीलिए कहते हैं सहाबी नहीं था, वहाबी था, इसलिए इतनी उसकी अकल मत मारी गई थी उसकी। आगे सुनिए, बायोग्राफी लिखी गई जो कासिम ननोतवी के लिए। लिखने वाला कौन है? मुल्ला मोहम्मद याकूब ननोतवी। क्या लिखते हैं जनाब के कासिम ननोतवी साहब हैं, बता दूं आपको, ये दारुल उलूम देवबंद के ना बानी गुजरे हैं, बानी फाउंडर वो गुजरे हैं। तो कहते हैं उन्होंने ख्वाब देखा कि माअज़ल्लाह वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गोद में बैठे हुए हैं। अंदाजा कर सकते हैं इस बात का? असल बात है कि देवबंदी वहाबी का ये अकीदा है। अभी आपस में लड़ाई करते हैं, एक ग्रुप कहता है कि नहीं हम नहीं मानते ऐसा, एक ग्रुप कहता है हम मानते हैं। कम से कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जरा बाअदब बनो। अब सुनिए, किताब तौहीद जो है इब्न अब्दुल वहाब नजदी की, जो पहला वहाबी है, उसी किताब जो नज से छपती, जो रियाज से छपती है, उसके अंदर ये बात मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ भी है, पाँव भी है। लेकिन ये जो बाहर भेजते हैं, तर्जमे जो भेजते हैं, इंग्लिश तर्जमे जो उसके होते हैं, उसमें वो बात निकाल देते हैं। बुखारी से कितने उन्होंने निकाली है। ऐसे खतरनाक लोग हैं, इसीलिए इमाम फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अभी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, मुल्ला कासिम ननोतवी साहब जो बानी है इनके दारुल उलूम देवबंद के, उनकी किताब है तहज़ीरुन नास। लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए, मुमकिन है, हुजूर की खातमियत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जरा गौर करें कि जब आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, तो कोई अगर दूसरा नबी उनके बाद आ जाए तो फिर खातमियत कैसे बाकी रही? मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी का नाम मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये आज कह रहे हैं इमाम गजाली खिताबुल इक़्तिसाद के अंदर 800 साल पहले। इमाम गजाली जानते हैं कौन है? फलसफियों के इमाम हैं, जिनके मुकाबले में कोई नहीं, को हुज्जतुल इस्लाम कहा जाता है, इस्लाम की दलील जिन्हें बताया जाता है। 8 सदियों पहले उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जो ये बात तावील पेश करे इसके अंदर कि खातमुन नबीयीन का माना ये है और वो है, उसको काफिर कहने में हर्ज ही नहीं है। जब पूरी उम्मत का इजमा इस बात पर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आना, तो फिर तुम कौन होते हो तावील पेश करने वाले इतनी सदियों के बाद? यही कासिम ननोतवी साहब हैं अपनी किताब तहज़ीरुन नास के अंदर, पेज नंबर 5 है, नोट करिएगा जरा इसको। क्या कहते हैं जनाब कि उम्मती अमल में, अमल समझते हैं? समझते हो, जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, समझते होंगे ना। अमल कहते हैं जैसे नमाज, रोज़ा, हज, नवाफिल इबादत, तो इनको कोई करके नबियों से आगे बढ़ सकता है। मतलब अब अमल के एतबार से कोई नबी से आगे बढ़ सकता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक मौजूद कि अगर कोई शख्स उहुद के पहाड़ बराबर कोई सोना सदका करे और मेरा एक सहाबी एक मुट्ठी जौ सदका करे, मेरे सहाबा की बराबरी नहीं कर सकता। ये जो बराबरी जोड़ी है नबी से आगे बढ़ा रहे हैं। चलें जी और देखते हैं। फतावा रशीदिया, इनके कुतुब साहब जो हैं, रशीद अहमद गंगोही साहब फरमाते हैं कि जो सहाबा किराम को काफिर कहे
वो अहल सुन्नत व जमात से खारिज नहीं होगा, यानी वो इस्लाम में दाखिल है, वो मुसलमान है, यानी सहाबा को काफिर कहने वाला भी काफिर नहीं होता। जबकि सुनिए हदीस मुबारक सुनिए, सही बुखारी है, हदीस नंबर 6104 है। क्या कहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने मुसलमान भाई को काफिर कहता है तो दोनों में से कोई एक शख्स उस कुफ्र के साथ लौटा। नजर कर सकते हैं आप, यानी जिसे काफिर कहा गया वो काफिर नहीं हुआ तो कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। तो अगर ये कह रहे हैं कि काफिर सहाबा को काफिर कहने से कोई काफिर नहीं होता, इसका मतलब क्या आप समझते हैं सहाबा काफिर थे? होश करें जरा, आगे सुनिए। अब देखिए फतावा रशीदिया है जनाब, वही कुतुब साहब जो हैं इन लोगों के, उन्होंने फतावा रशीदिया जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 114 है। क्या लिखते हैं कि मुहर्रम में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बयान, शरबत पिलाना, ऐसे कामों में चंदा देना, ये सब हराम है। यानी अगर आप शुहदा का जिक्र करें, शुहदाए करबला का जिक्र करते हैं, आप शरबत पिलाते हैं और इन कामों में अगर आप चंदा भी देते हैं, सारा कुछ हराम है। अभी लेकिन इसी किताब के अंदर आगे मैं दिखा रहा हूं आपको, वही फतावा रशीदिया है, पेज नंबर 488 है। सवाल हुआ कि हिंदू त्यौहार होली या दिवाली में अपने उस्ताद या हाकिम या नौकर को खीर या पूड़ी या और कुछ खाना बतौर तोहफा भेजते हैं, उन चीज़ों का लेना और खाना उस्ताद व हाकिम और नौकर मुसलमान को दुरुस्त है या नहीं? फरमाते हैं जी दुरुस्त है। अंदाजा लगा आपको? तो अब आप मुझे बताएं, क्या ऐसे लोगों से हम ताल्लुकात रख सकते हैं? ऐसे लोगों को हम गले लगाएंगे? ऐसे लोग जो कहे कि हम इनको इमाम मानते हैं, इनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिक्र को जो हराम कहे और दिवाली और होली को मनाना जायज़ कहे, उससे हमारा ताल्लुक, उससे ताल्लुक हिंदुओं का होगा, हमारा नहीं हो सकता। देखिए जना, बराहिनुल कातिया है, इन्हीं के इमाम की लिखी हुई किताब है, सफ़ा नंबर 273 है। कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म शैतान को है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इल्म ज्यादा शैतान को। क्यों? शैतान का ज्यादा इल्म होना कुरान से साबित है, जबकि हुजूर का इल्म कुरान से साबित नहीं। जो शैतान से ज्यादा इल्म हुजूर का बताए वो मुशरिक। इन लोगों ने तो पूरा तोप रखी हुई है शिर्क और बिदत की। मेरे खिलाफ जाओगे बुम शिर्क, मेरे खिलाफ जाओगे बिदत, अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमा रहा है महबूब आप जो कुछ नहीं जानते हम सब कुछ आपको सिखा दिया। कुरान के अंदर हर खुश को तर का जिक्र है। अल्लाह फरमा रहा है ar रहमान अल्लमल कुरान, जब अपने हबीब को अल्लाह ने कुरान सिखा दिया, फिर तू कौन होता है बोलने वाला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था और ये जानते थे वो नहीं जानते थे। अल्लाहु अकबर। आगे देखिए, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता हूँ छोटा छोटा वीडियो बने, कम से कम वीडियो बने ताकि आपको बात समझ आए। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तल्ख लेजा अख्तियार ना करूँ, लेकिन क्या करूँ, जब ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ खून खोल रहा है। अब देखिए बराहिनुल कातिया वही किताब है, सफ़ा नंबर 152 है। फरमाते हैं जनाब कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना, यानी जो हम मीलाद मनाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र करते हैं और नए अंदाज से हम जुलूस निकालते हैं, उसको मनाना कैसा है? तो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना कन्हैया, जो इनका कृष्ण है हिंदुओं का, कन्हैया के जन्मदिन मनाने की तरह है, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर है। माअज़ल्लाह। देखें जरा, अकलें देखें, मत मारी गई हैं। पूछते जी लिखा कहां हुआ है? जी लिखा कहां? मैं कहा सहाबा ने कहीं लिखा। कुरान फरमा रहा है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, ताज़ीम और तौक़ीर की जो बात कुरान के अंदर आ गई, ताज़ीम और तौक़ीर फिर मुबालगा करो। कुरान के अंदर कहीं हुक्म आया कि जब मेरा हबीब अपना लुआब जमीन पर फेंके तुम उसको हाथों पर लेकर मल लो? ना, कुरान में कहीं हुक्म आया कि जब मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करे तो उसके पानी को तुम जल्दी जल्दी अपने चेहरों पर मलना शुरू कर दो? बल्कि कुरान के अंदर तो मौजूद कि नबी के खून पीना हराम है। सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून तक पिया है। मेरा आका ने फरमाया जिसको जन्नत ही देखना उसको देखे। तो सहाबा ने तो कहीं देखा, क्योंकि वो सहाबी थे। कहां लिखा? वो वहाबी नहीं थे, सहाबी थे। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाअदब हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अदब जानते हैं और अदब करते हैं, और इन बकवास करने वाले लोगों को अपना इमाम नहीं कहते, आप हमारे सर पे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप हमारे भाई हैं, हम आपको गले लगाएंगे। लेकिन अगर आप इनको इमाम मानते हैं, आप कहते नहीं जी हमारे इमाम से आप रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे, आप हमारी जूतों की नोक पर, आपकी कोई औकात हमारे नजर में नहीं है। मीलाद की बात चली ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनना। अब देखिए अपनी बात तो हमने कर ली, हम साबित करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आराम से अपनी किताबों से। लेकिन अभी आप जरा देखिए, ये किताब इब्ने कसीर की है। इब्ने कसीर पता है कौन है? इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं। वहाबिज़म और वहाबियों का इमाम और शेखुल इस्लाम है।
तमाम वहाबी कहते हैं कि हमारा शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया है, इब्न तैमिया के शागिर्द से, उन्होंने पूरी किताब लिखी है मौलिदुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने नहीं कहा कि हदीस कहाँ लिखी, उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखी, सवाल उनसे करिएगा कहाँ से लिखी है। कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मीलाद मनाने वाला दुनिया से ईमान की नेमत लेकर जाएगा और बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होगा। ये दावे तो हमने नहीं किया ना, ये दावे तो वहाबियों के इमाम शेखुल इस्लाम के शागिर्द कर रहे हैं। उनसे सवाल करिए कहाँ लिखा है। कीमुल उम्मत साहब हैं मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने बड़ी बड़ी करामतें तो की हुई हैं अपनी किताबों के अंदर। कह रहे हैं जनाब के हिफ्जुल ईमान के अंदर, उसमें जनाब कहते हैं कि इल्म गैब हुजूर का मान भी लिया जाए तो उसमें हुजूर की क्या खासियत, ऐसा इल्म तो जानवर को भी है, पागल को भी है, शैतान को भी है। अल्लाह अकबर। पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब माना नहीं, और जब माना तो कहा कि ये शैतान को भी है, बच्चों को भी है, मजनून को भी है, जैद को भी है, बकर को भी है। अल्लाह अकबर। तो इन तमाम बातों को उजागर और आया करने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि आप लोग इस बात को समझें। मुझे पता है कि शायद दरमियान में ज़रा मुझे गुस्सा भी आया हो, मैं था तल्ख लहजे में बोला हो। मैं बस दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे वीडियो सही बनी हो और मेरी बात आपको समझ आ जाए। देखिए ये गुस्सा जो है ना, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं है। आपने मेरे वालिद को कुछ नहीं कहा, आपने मेरे भाई बहनों को कुछ नहीं कहा, आपने मुझे कुछ नहीं कहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी ज़ात के लिए लड़ते किसी से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं किसी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़ात के लिए मैं किसी से लड़ा नहीं। जहाँ भी इख्तिलाफ हमारा है, चाहे रिश्तेदारों से हो या कोई हो, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, उनकी मोहब्बत में है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में है। क्योंकि अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए, हमारी नफ़रत भी अल्लाह के लिए। तो उम्मीद है कि आप ये समझेंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये वीडियो तमाम रिश्तेदारों तक और उन तमाम जानने वाले लोगों तक जो कहते हैं कि जनाब नजमुर रहमान बात नहीं करता, नजमुर रहमान सही से मुलाकात लोगों से नहीं करता और जब खड़ा होता है बड़े खिलाफ बातें बोल जाता है, सही से मिलता नहीं है। वजह ये है इन किताबों की इबारतें, अगर आप इनको रहमतुल्लाह अलैह कहते रहेंगे तो हम फिर आप कहेंगे लानतुल्लाह अलैह, हाँ वो कहते रहेंगे। तो इनको आप छोड़िए और आप ज़रा समझने की कोशिश करिए कि इख्तिलाफ बिना आग के धुआं नहीं उठता, आग है तो धुआं उठ रहा है। तो उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मुझसे परेशान, ठीक है मुझसे रखिए ना, मेरे अकीदे से तो कम से कम ना रखिए, क्योंकि मेरे चक्कर में आप जहन्नम में चले जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। फिर तौबा कर लीजिए। मेरे और मेरे वाले से परेशानी आप रखिए, हमें कोई नहीं इख्तिलाफ आपसे, आप करते रहिए, आपको जो करना है करिए, अब जो कर सकते हैं करिए, अल्लाह हमें काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कम से कम अपना ईमान सही करिए, अपना अकीदा ठीक करिए और तौबा करिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और कहिए कि हम उसी अकीदे पर ठीक हैं जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर इमाम अहले सुन्नत तक चला। आखिर में आपको बताने लगा हूँ बड़े इख्तिलाफ़ात हमसे होंगे। हुआ ये है कि इन इबारतों में जब फतवे लगाना शुरू किया ना, कहते तो ये भी हनफी हैं, खुद को सारे देवबंदी कहते हैं हम हनफी हैं जनाब, हम हनफी हैं, सुन्नी लोग हैं। यूरोप चले कहते हैं सुन्नी हैं, हमारे उलमा से मिलकर चले आ रहे होते हैं, हमारा उलमा बेचारा पता ही नहीं होता कि सुन्नी है कि देवबंदी है, वो कहते हैं हम सुन्नी हैं, हम हनफी लोग हैं। तो ये सारा कुछ जब इन्होंने ये बातें लिखी ना अपनी किताबों के अंदर, और जब इमाम अहले सुन्नत ने कुफ्र के फतवे सिर्फ लगाए नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया के जो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा के जो मुफ्तियान इकराम थे, उन्होंने फतवा लगाया कि ऐसे अकीदे जो रखे वो काफिर और जिनको काफिर ना समझे वो भी काफिर। आप जरा गौर करें कितनी बड़ी बात है ये। तो आप बड़ा लगा देंगे आप इल्जाम के जनाब हम लोग ये करते हैं शिर्क फर्क। मुस्नद अहमद की हदीस है ये, इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत पुराने बुजुर्ग, हज़ारों साल से पहले के हैं। यहाँ तक सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी तकलीद करते हैं वो हैं, वो अपनी किताब मुस्नद अहमद हदीस की किताब में लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुस्तुनतुनिया के बारे में फरमाया जो आज इस्तांबुल हो चुका है। आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा और फतह करने वाला क्या ही खूब उसका सिपह सालार होगा, क्या ही खूब उसकी फौज होगी। पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये पॉइंट करने वाली चीज़ है। ठीक है फतह हो जाएगा, फतह हुआ जी बिल्कुल हो चुका है। फतह किया किसने था? सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह अलैहिर्रहमान ने। ठीक है कौन थे वो? सुन्नी थे, मज़ारों पे जाने वाले थे, हुजूर की मिलाद को शिर्क या बिदअत करने वाले नहीं थे, मनाने वाले थे। सल्तनत उस्मानिया हज़रत उस्मान गाजी अलैहिर्रहमान की पूरी नस्ल को कहा मुशरिक है ये, उनकी नस्ल में मोहम्मद फ़ातिह पैदा होते हैं, उन्हें कुस्तुनतुनिया को फतेह किया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तारीफ की कि क्या ही खूब उसका सिपह सालार होगा। सवाल आपसे इतना है, कुरान कहता है कि मुशरिक है, नजासत है, मुशरिक जो है वो नजासत है और हुजूर तारीफ करें किसी मुशरिक की? मुमकिन है ये?
साबित क्या हुआ? और साबित यही हुआ कि उनका जो अकीदा था वो ठीक अकीदा था, वही अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है, वही अकीदा इस उम्मत की अक्सरियत का आज भी है। आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है, तिरमिज़ी में भी है, हाकिम में भी है और इब्न माजा में भी गालिबन है, मिशकात में भी हदीस मौजूद है। हुजूर ने फरमाया बड़े गिरोह की पैरवी करो, जो अलग हुआ वो अलग ही जहन्नम में जाएगा। तो ये हदीस सुनने के बाद, कुस्तुनतुनिया की हदीस सुनने के बाद तुम कितनी भी दलील लाओ कि तुम शिरक हो, तुम मुशरिक हो, तुम काफिर हो, तुम ये करते, तुम वो करते, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को उसी अकीदे पर कायम व दायम रखे जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह तक चला और उनसे लेकर इमाम अहले सुन्नत तक चला, और उसी अकीदे पर हमें इस दुनिया से उठाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन। बिलाखिर यही कि या रसूल अल्लाह, ज़िंदगियाँ ख़त्म हुईं और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को तौबा की तौफीक दें, और अगर तौबा आप ना करें तो कम से कम आप इस बात को तस्लीम कर लें कि हमारा नफ़रत करना या हमारा चिढ़ना और हमारा ना मिलना बिल्कुल जायज़ है। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।